नमस्ते और चिंतन चैट्स में आपका हार्दिक स्वागत। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर वल्लरी शील। अभी डॉक्टर नहीं हैं, बनेंगी क्योंकि पीएचडी के लिए पढ़ाई कर रही हैं नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में। हमने उनको ऑलरेडी एडवांस में डिग्री इसीलिए दी है क्योंकि इनकी जानकारी इतनी है कि हम लोग इनको द चिंतन चैट्स में बुला के थोड़ा कुछ अपने लिए भी समझना चाहते हैं। वल्लरी, वेलकम टू द चिंतन चैट्स। थैंक यू भारती। तो आज सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि मॉनसून का सीज़न आने वाला है। इस समय हम सब पौधे लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, और मैं देख रही हूँ कई ग्रुप्स में और कई लोग जो बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये बोल रहे हैं कि हम लगाएंगे नीम और जामुन और क्या बोलते हैं आम, और लिस्ट बना रहे हैं। और ये मुझे कई बार लगता है कि क्या ये ठीक पेड़ हैं लगाने के लिए हमारे लिए, या कुछ और तरीके से हमको सोचना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमें पेड़ क्यों लगाना है, हम क्या चाहते हैं। क्या हमें छाया चाहिए, क्या हमें किसी पेड़ के फूल बहुत पसंद हैं, क्या हमें पेड़ के फल चाहिए, क्या हम चाहते हैं अरे उस पेड़ पर चिड़िया आए। तो पहले तो पेड़ क्यों लगाना है ये हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जगह क्या है पेड़ लगाने के लिए, क्या वो हमारे घर में है, घर के बाहर है, पार्क में है, सड़क पे है, किस तरह की जगह है, उधर मिट्टी कैसी है, बहुत सूखी है क्या, या उधर बहुत रॉकी है, पथरीली है, किस तरह की मिट्टी है ये हमें समझना होगा। उधर पानी कितना आता है, क्योंकि पेड़ हम मॉनसून में मतलब बारिश में लगा तो लेंगे लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ महीनों तक, कुछ समय तक उसका ध्यान रखना होगा। तो उधर पानी कितना है, क्या वो बहुत सूखी जगह है, क्या वहाँ पानी की का कोई और इंतज़ाम है। तो ये सब चीज़ें समझते हुए, और वो जगह कितनी बड़ी है, वो छोटा ही पेड़ लग सकता है या वो बड़ी जगह है उधर बड़ा पेड़ लग सकता है, ये सब बातें ध्यान में रख के फिर हम सोचें कि अब इस तरह की जगह में हम क्या पेड़ लगा सकते हैं। और खाली नीम और जामुन क्यों, पेड़ तो बहुत तरह के हैं। तो मेरे पास कुछ किताबें हैं जो मैं लाई थी दिखाने के लिए, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। एक ये लिस्ट है दिल्ली के लिए, 100 मोस्ट सूटेबल ट्रीज, प्रदीप कृष्ण जी की है जिन्होंने दिल्ली के पेड़ों पर बहुत काम किया है। एक ये किताब है जिसमें खाली पेड़ ही नहीं बल्कि श्रब्स और घास, अलग अलग तरह की ग्रासेस, उसके बारे में बताया गया है जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में इस्तेमाल की जा सकती हैं। और ये किताब शायद बहुत लोग जानते ही होंगे, ये प्रदीप कृष्ण जी ने लिखी थी दिल्ली के पेड़ों पर। तो आप इन किताबों से, इन रिसोर्सेस से उसके बाद समझ सकते हैं कि आप और ये सिर्फ दिल्ली के लिए है क्योंकि लोग तो सब जगह हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। तो दिल्ली और हरियाणा में ये शायद, दिल्ली, हरियाणा, यूपी की तरफ, पूरे उत्तर भारत के एरिया में ये आप रेफर कर सकते हैं। और मध्य भारत के लिए कुछ और भी इस तरह के रिसोर्सेज होंगे, हर क्षेत्र के गैंजेटिक अपने प्लेन होंगे। में, हाँ, हाँ, गैंजेटिक तराई के प्लेन में, नीचे। हाँ, आप इन किताबों को देख सकते हैं। प्रदीप जी की ही शायद और भी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, उन्होंने राजस्थान में बहुत काम किया है, तो उधर के भी आपको किस तरह के पेड़ पौधे हैं पता चल सकते हैं। तो आप इन से देख के एक शुरुआत कर सकते हैं कि जामुन और नीम और आम के अलावा बहुत तरह की प्रजातियां हैं जो हम लगा सकते हैं। शायद आप पलाश लगाना पसंद करें तो पलाश लगाइए। तो एक चीज ये है, लोग कई बार ये बोलते हैं कि सिर्फ आप पेड़ लगाएंगे तो आपको शायद फल मिलेगा, शायद छांव मिलेगी और खुशी तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन जो प्राकृतिक तौर से देखा जाए तो कहीं भी आप जाएं तो सिर्फ पेड़ अकेला नहीं मिलता। सिर्फ जैसे राजस्थान में रेगिस्तान में हो, वहाँ भी श्रब्स होते हैं। तो मतलब हर लेवल पे कोई ना कोई पौधा मिलता है। और कुदरत ऐसे ही प्लानिंग करती है। तो बोलते हैं कि हमको भी ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि श्रब्स हो, घास हो, लता हो। आपका खुद का नाम वल्लरी है जिसका मतलब है लता। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो हमें थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी चाहिए कि हम खाली ये ना सोचे कि हमें
पेड़ लगाना है, हमको सोचना चाहिए कि हमें एक हैबिटेट क्रिएट करनी है, एक ऐसी जगह जहाँ पे अलग अलग तरह के पक्षी आ सकें, जहाँ पे अलग अलग तरह की हमें तितलियां मिलें, जैसे हमें बहुत पसंद है ना, पक्षी और तितली बहुत पसंद है। तो आप खाली पेड़ से सोच हटाकर ये सोचिए कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। जैसे आपने कहा पेड़ अकेला नहीं होता, पेड़ के नीचे कई तरह के और पौधे होते हैं, अलग अलग हाइट्स के पौधे होते हैं। तो हो सकता है नीचे जमीन पे कुछ घास किसी तरह की हो या कोई छोटे पौधे हों, फिर थोड़ा उससे ऊंचाई जाए तो हो सकता है 2-3 फीट के कोई पौधे हों, फिर हो सकता है उससे ऊंचाई में 5-6 फीट की हाइट पर कुछ पौधे हों। तो इससे एक चीज और होती है कि एक ही जगह में हम खाली एक पेड़ लगाने की जगह हम कई सारे पौधे भी साथ में लगा सकते हैं। तो और गिनती से नहीं जाना चाहिए। अगेन ये मैं बोलूंगी, कई लोग सोचते हैं कि हमने 100 पेड़ लगा लिए या हमने 50 पेड़ लगा लिए, या कई बार बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कहते हैं हमने 1 लाख पेड़ लगा लिए। तो गिनती से नहीं जाना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हमने किस तरह की जगह और किस तरह की प्रकृति बनाई या हम बना सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हेजेस वगैरह जो पहले हेना के जो पौधे होते थे वगैरह, वो होते थे और अब सब कंक्रीट हो गए हैं। तो वो भी कई बार बोलते हैं लोग जगह ही नहीं है। तो अगर जगह ही नहीं है तो ये छोटे-छोटे तरीके हैं कि आप ग्रीनिंग करिए। हाँ, और बल्कि मैं तो कहती हूँ शहरों में खासकर आजकल, क्योंकि मैं भी शहरी पेड़ों पर काम करती हूँ, शायद आजकल जगह की बहुत कमी हो गई है, लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि हम बालकनीज और टेरेसेस में भी बड़े गमलों में किस तरह के पौधे लगा सकते हैं जिससे जो प्रकृति में वहां पाए जाते हैं। तो हम शायद बड़े पेड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो श्रब्स वगैरह होते हैं जो 5-6 फीट हाइट के होते हैं, वो आराम से आप बालकनीज और टेरेसेस में भी लगा सकते हैं। या हो सकता है कि आपके घर के पास जो पार्क है उधर पेड़ तो बहुत हैं, पर हो सकता है उधर जगह हो कि आप कुछ मेहंदी या उस तरह करौंदा, जैसे एक बहुत ही अच्छा श्रब है हाँ, इस तरफ का, पेड़। बेर, आप इस तरह के पौधे लगा सकते हैं जो पेड़ जितने उतने ऊंचे पेड़ नहीं होंगे, कम हाइट के होंगे, और शायद वो पेड़ जहां पर है उसके नीचे ही हो जाए, तो आपको और जगह नहीं चाहिए होगी, उसी जगह में आप और चीजें लगा सकते तो इसी ख्याल को लेते हुए हम ये सोच सकते हैं कि हमको इकोलॉजी को बनाना है, ना केवल छाँव को बनाना है। हैं। हाँ, और इकोलॉजी, और जैसे मैंने कहा गिनती पर ना जाए, गिनती बिल्कुल पे भी। ना जाए। हाँ, अब एक चीज जरूर है कि बहुत लोग बोलते हैं हम मियावाकी फॉरेस्ट बना लेते हैं, जगह भी कम है और पौधे भी बहुत हो जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे लगता है कि मियावाकी खास करके भारत के लिए तो बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है पौधे लगाने का। एक तो उसमें पौधे बहुत ही पास पास लगाए जाते हैं, तो जब वो बड़े भी होते हैं तो वो बहुत, जैसे होता है ना, पतले दुबले से पौधे हो गए, मतलब उनको जगह ही नहीं मिली फैलने की। अपनी पर्सनालिटी रचाने की। हाँ, क्योंकि अब आप देखिए, अगर आप बरगद का पेड़ लगाएंगे, आप सोचिए बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, कितना फैला हुआ होता है, पर अगर आप एक मियावाकी में बरगद लगाएंगे तो उस बेचारे को तो जगह ही नहीं मिलेगी फैलने की, वो ऐसे ही पतला दुबला सा हो जाएगा। और मियावाकी में खर्चा भी बहुत होता है, रिसोर्सेज बहुत लगते हैं। उसकी जगह मुझे लगता है आप नेटिव प्लांट, मियावाकी में एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि नेटिव प्लांट्स, मतलब जो उस जगह के पेड़ पौधे होते हैं वो लगाने चाहिए। तो आप वो लगाइए, आपको मियावाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि कोई भी पेड़ जब बड़ा होगा उसको कितनी जगह चाहिए, उस हिसाब से आप पेड़ों के बीच तो में डिस्टेंस रख के और पेड़ लगाइए। तो ये नेटिव पौधे जो होते हैं, हर इलाके, असम में अलग होगा ज़रूर और भोपाल में ज़रूर अलग होगा और केरल में अलग वगैरह वगैरह, लेकिन इनका फ़ायदा क्या होता है इनको? क्योंकि अगर हम सिर्फ नेटिव बोलते रहें तो कुछ भी नया नहीं आगे बढ़ेगा। तो ये नेटिव जो हम बोलते हैं, मतलब क्यों बोलते हैं? तो नेटिव मतलब जो उस जगह पर ही इवॉल्व हुए हैं सैकड़ों सालों में।
तो इसका मतलब वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ बारिश किस तरह की है, वहाँ पानी किस तरह का है, वो उस सबके साथ वो पौधे को पता है कि ये ऐसा होता है। तो उस अगर आप नेटिव पौधे लगाएंगे तो आपको उसको ज्यादा देख रेख करने की जरूरत नहीं होगी, और वो पौधा फिर भी पनपेगा। और जब हम कहीं बहुत अलग जगह के क्लाइमेट का अगर पौधा लाते हैं, अगर आप किसी ठंडी जगह का पौधा ले आए दिल्ली, तो वो तो दिल्ली की गर्मी में खत्म हो हाँ, जाएगा, चिनार नहीं वो तो लगेगा। चलेगा ही नहीं। या जैकरैंडा और गुलमोहर हम्म। कई लोग लगाते हैं, लेकिन फिर वो यहाँ के पौधे नहीं है, हम्म। लेकिन सुंदर बहुत होते हैं। सुंदर बहुत होते हैं क्योंकि वो उसी तरह के क्लाइमेट से आए हैं, दूसरी जगह से आए हैं, पर वहां पे भी क्लाइमेट ऐसा ही है जैसे यहाँ पे है। तो बहुत अच्छा चलता है, सुंदरता बढ़ाते हैं। तो पर हमने जैकरांडा जो है ना वो ब्रिटिश लाए थे इंडिया अच्छा। में है ना। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो पहले यहाँ पर लोग आए, ब्रिटिश आए, पोर्चुगीज आए, वो अपने साथ लेके आए, और उन्होंने हमारे देश के पौधे इतने एक्सप्लोर नहीं किए कि हम इसमें से क्या लगाएं शहरों में। जैकरांडा आप देखेंगे जंगलों में किसी ने नहीं लगाया है, फैल गया है अब शायद। गुलमोहर भी शायद मैंने देखा है कई रूरल एरियाज में, गांव वगैरह में बहुत है, पर वो लगाया गया था शहरी इलाकों में। तो आप सोचिए अगर आपको गुलमोहर पसंद है लाल फूल वाला, तो लाल फूल वाला तो पलाश भी है, और वो तो यहीं का है। और हम पलाश लगाएंगे, उस पे इतनी चिड़िया आती है, गुलमोहर पे तो कोई चिड़िया भी नहीं जी जी। आती और गिर भी जाता है आंधी तूफान में गिर भी आराम जाता से। है। तो हम अच्छा, और जैकरांडा में जैसे बैगनी रंग के फूल होते हैं, तो यहाँ पे आप कचनार लगाइए, कचनार में भी बैगनी रंग के फूल हैं। हाँ। तो हम सोच सकते हैं कि अच्छा हमें बैगनी रंग के फूल चाहिए, तो कौन सा नेटिव पौधा है जिसमें हमें बैगनी रंग के मिल जाएंगे? जरूर में मिलेंगे आपको। तो इधर के भी नेटिव पौधे हैं जिसमें आपको वो सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आप वो लगाइए, वो पेड़ भी ज्यादा अच्छे से चलेगा, उसकी देख रेख भी कम होगी। और जो बढ़ता तापमान हम देख रहे हैं उसमें अगर हम इधर के पेड़ लगाएं जो ऑलरेडी इस क्लाइमेट, इस टेम्परेचर और कम बारिश की आदत है जिन्हें, तो वो ज्यादा अच्छे चलेंगे। तो आखिर में आपसे मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी कि आजकल कंक्रीट जो होता है पौधों के बिल्कुल करीब होता है, जैसे कि पौधा किसी कंक्रीट जंगल में बसा हो, और हमको ये तो पता ही है, सबको पता है ऐसे करोगे तो पानी तो नहीं जाएगा पौधों में, लेकिन उनकी जो जड़ होती हैं उनको भी चाहिए होती है थोड़ी हवा, क्योंकि वो भी सांस लेती हैं, जो कई लोग नहीं जानते हैं। तो क्या किया जाए इस कंक्रीट का, क्योंकि बोलते हैं लोग धूल उड़ती है, मुश्किल होता है कंक्रीट के बिना। तो आपका कोई विचार? तो कंक्रीट के लिए एक तरीका तो ये है कि ग्रास पेवर टाइल्स आती हैं, मतलब जिनके टाइल्स होती हैं जिनके बीच में जगह होती है, और वो टाइल्स आप वहाँ रख सकते हैं। उसके नीचे आपको सीमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, कंक्रीट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने नीचे वो डाल दिया तब तो फिर पानी जाएगा नहीं। तो जहाँ पे मिट्टी है आप वो टाइल्स रख सकते हैं एक के बगल एक, तो वो धूल को भी नहीं उड़ने देंगी और पानी भी उसके थ्रू जाएगा। और थोड़ी बहुत घास भी बीच में हो सकती है अगर बहुत ज्यादा लोग उधर चल फिर नहीं रहे हैं तो एक तरीका तो ये है। पर दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है कि क्या हमें सब जगह कंक्रीट डालने की जरूरत है? कोई जरूरत भी है उसकी? क्या हम खुला नहीं छोड़ सकते? हो सकता है कि वो पेड़ अगर एक किनारे है तो आप उसके पास बस कुछ पौधे लगा दें या कुछ घास लगा दें या कुछ कोई ऐसा पौधा जिसको ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं है, तो वहां की वो मिट्टी भी ढक लेगा, मिट्टी भी नहीं उड़ेगी, सुंदरता भी बढ़ेगी, और आपको कंक्रीट डालने की भी जरूरत नहीं है। तो हर जगह कंक्रीट डालने की जरूरत होती नहीं है, ये हमारी थोड़ी सोच है जो हमें बदलने की जरूरत है। और जहां हमें जरूरत है वहां हम ग्रास पेवर टाइल्स यूज कर सकते हैं। कुछ बाहर के देशों में तो ऐसा कंक्रीट भी बनाया गया है जिसके बीच में से पानी चला जाता है पर अभी यहाँ नहीं है, तो हम दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो आपने बहुत पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं
कि लोग जो अपने शहरों को ज़्यादा कूल रखना चाहते हैं और जो हरा भरा रखना चाहते हैं वो कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ना केवल लोग लेकिन पॉलिसी वाले लोग और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और थैंक यू कि आप आए, अपना कीमती वक्त दिया। और नमस्कार। नमस्ते।